मैं समण समाज का, मैं ब्राह्मण समाज का हूँ। मैं जितना नुकसान ब्राह्मण समाज का आज की तारीख में इस सरकार में हो रही है, किसी का नहीं हो रहा है। अगर नौकरियाँ 70% राज्य और प्रदेश केंद्र सरकार में ब्राह्मण समाज नौकरी करता है और नौकरियां जा रही हैं तो 70% ब्राह्मणों की नौकरी जा रही है। कारोबार जा रहा है तो 70% जा रहा है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीत करके 2022 में सत्ता में आएगी। बैंक में अनेक तरह के पैसे काटे जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है बैंक कर्मचारियों के पास। बता दे रहे हैं कि एक्सेस चार्ज है, कैश चार्ज है, ये चार्ज है। आज तक इसके पहले 5 साल पहले कोई बैंक में चार्ज नहीं करते थे। बिहार के इलेक्शन आप देख रहे हैं, जो 75 सीट है वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, जो 71 सीट है वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, जो 35 सीट है वो मुख्यमंत्री है। अब आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र सही है चल रहा है कि गलत चल रहा है। 100 रुपया जो है सिलेंडर का बढ़ा करके और उसके बाद तमाम करोड़ों रुपया जो है बिटोर करके 9 करोड़ किसानों के खाते में फिर पड़ गया और कह रहे हैं अपने पास से दे रहे हैं। यही चल रहा है। असली काम करना अगर है किसानों के लिए तो किसानों की फसल का वाजिब मूल्य दिलवाइए ना। आपने इतना नियम कानून को जकड़ दिया है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी समितियों पर धान बेच नहीं पा रहे। बीजेपी तो अपना बड़बोलेपन भाषा है उनका, वो तो हमेशा बोलती है उल्टा सीधा। और उनका धरातल पर कोई काम तो है नहीं, केवल वादा है, वादा करना है, काम तो करना नहीं है। हम न्याय संगत तरीके से बात करते हैं। हम रोड को जाम करके आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये बीएसपी चाहते हैं। हम कभी भी आजीवन बीएसपी के साथ तालमेल बना करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। बी टीम का है, कोई सी टीम का है, विपक्षी तो आरोप लगाई करेगी। नौजवान जब जेल जाने लगेंगे बेवजह तो आदमी लड़ाई कैसे लड़ेगा? उनको बाहर को निकालने का तरीका कौन अपनाएगा? बसपा का हर विधानसभा में 35 से 40-50 हज़ार तक वोट है, तो बसपा कैसे नहीं जीतेगी? जिसका 40-50 हज़ार वोट है वो सरकार नहीं बनाएगी। जिनका 10-5 हज़ार वोट पार है वो बना लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा। आज हम आ गए हैं बसपा दफ्तर के बाहर। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश दफ्तर है और मायावती यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो संगठन होता है उसको मजबूत करने का काम करती हैं अपने पार्टी का। 2022 का चुनाव है, उसके पहले पंचायती का चुनाव है। अब धीरे धीरे जो ये दफ्तर हमेशा बंद रहता था उसका दरवाज़ा खुल गया है। आप देखिए हमारे सामने दरवाज़ा इसका खुला हुआ है और इसके पीछे जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जो बैठक होगी उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। तो आज चलिए हम चलते हैं बसपा के नेताओं के पास और जानते हैं उनका क्या मूड बा और इस वक्त बसपा के नेता क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या रणनीति है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगा। भैया क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। और आप? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया है एकदम। आप 22 का चुनाव आ रहा है, कैसे जीते उतरेंगे आप लोग? धरना प्रदर्शन वगैरह तो आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पे काम करती है और आने वाले पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में ले रही है और निश्चित रूप से ये गांव का चुनाव है और पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीत करके 2022 में सत्ता में आएगी। जीत जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से। बीजेपी तो कह रही है इस बार जितनी भी पार्टियां हैं, बुआ की, बबुआ की, क्या कहते हैं, गांधी परिवार की, वो कह रही सारी पार्टियों को हटा देंगे, सबको साफ कर देंगे और विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं, अब तो भाजपा ही भाजपा रहेगी। भाजपा का ऐसा कहना है। जी नहीं, इसका परिणाम जो है इस जो है पंचायती चुनाव में उनको मिलेगा। इस सवाल का उनको जवाब मिल जाएगा पंचायती चुनाव में, जब मतदाता जो है मतदान करेगा। कैसे जवाब देंगे? मतदाता अपना मत दे के जवाब देगा। जो है सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है जीत होगी इसमें जो है निश्चित रूप से। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है कि आप, मेरी बात सुनिए, जनता ये समझ रही है कि आप किसानों को पैसा कहाँ से दे रहे हैं। आप बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड पे फसल बीमा के नाम पे पैसा ले रहे हैं, उस फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। जनता जान रही है कि आप किसानों का पैसा लेके उन्हीं को वापस कर रहे हैं। जनता बहुत दिन तक इनकी बहकावे में आने वाली नहीं है। हमारा ही पैसा लेके हम ही को घुमा के वापस कर रहे हैं। बैंक में अनेक तरह के पैसे काटे जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है बैंक कर्मचारियों के पास। बता दे रहे हैं कि एक्सेस चार्ज है, कैश चार्ज है, ये चार्ज है। आज तक इसके पहले 5 साल पहले कोई बैंक में चार्ज नहीं करते थे। आज तो कैश एंड चार्ज करता है और इतने चार्जेस करते हैं कि जो है हर साल लगभग 1000-2000 रुपया सेविंग खाते से कट जा रहे हैं। एकदम कट रहे हैं। उसके रिकॉर्ड मिलेंगे आपको। ये बताइए मुझे, तमाम मुद्दे हैं लेकिन आप लोग संगठन में आप लोग बैठक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं उतरते हैं? बराबर धरना प्रदर्शन होता है भैया। अनुशासित पार्टी हम लोगों की, हम लोग अनुशासन में ही रहकर काम करते हैं। जो अनुशासन, जो विपक्ष के दोस्त हैं, विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जो आपकी
विपक्ष की तरफ, जैसे आप भी विपक्ष में और भी पार्टियां विपक्ष में, वो कहती है कि आप लोग बीजेपी का आजकल बी टीम बन के घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक तो हवा है, व्यक्तिगत जो है एक ऑरा बनाया गया है मीडिया के द्वारा। अभी मीडिया आज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए तो कल उनको पता चल जाएगा कि क्या है वो, उनका असली हकीकत उनको खुद पता चल जाएगा कि कितनी जनता उनके साथ है। आज भी 31% पे सरकार बना के घूम रहे हैं हर जगह, ठीक है। अभी भी तो 71-69% उनके विरोध में ही हैं कि नहीं है। वहाँ पे बिहार के इलेक्शन आप देख रहे हैं, जो 75 सीट है वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, जो 71 सीट है वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, जो 35 सीट है वो मुख्यमंत्री है। अब आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र सही है चल रहा है कि गलत चल रहा है। बिहार में जो स्थिति है, बिहार की आप बात की है, वहाँ भी आपकी पार्टी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, आपकी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ने जाती है, लेकिन लगातार पार्टी को हार ही हार मिल रही, तो संगठन में कोई दिक्कत है क्या? हार का ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग घर बैठ जाएंगे। आज इसके पहले भारतीय जनता पार्टी 15 साल से यहाँ यूपी में नहीं आई थी, तो इसका मतलब तो नहीं था कि मतलब वो लगे नहीं थे, हम लोग भी लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है ये अपनी राष्ट्रीय पार्टी, हम लोग हर राज्य में और ज़मीन पे जाके निचले वर्ग में हमेशा से काम करते हैं और कर रहे हैं। और अब इस वाले जो अभी क्षेत्र पंचायत के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के होने हैं और ग्राम प्रधान के, इसमें हम लोगों की बहुत अच्छी बढ़त आनी है, अच्छी आनी है, बहुत अच्छी। तो क्या आप लोग गांव में भी चले जाएंगे, प्रधानी लेवल पे चुनाव लड़ेंगे क्या? जी एकदम लड़ा जाएगा। बूथ होंगे, जो कार्यक्रम होंगे, लड़ाई चल रही है, बूथ स्तर पे जो है सारे कार्यकर्ताओं को सब चीज़ें चल रही हैं। सेक्टर का गठन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, एक वार्ड में मीटिंग हुई है हमारे यहाँ, हर विधानसभा वाइज हर वार्ड में मीटिंग हो रही है, ठीक। और भारतीय जनता पार्टी आएगी फिर आखिरी में, उनका टिकट 10 दिन पहले उनका क्लियर होता है। जान रहे मीडिया उनके समर्थन में प्रचार चल रहा है, जिसको एक बंदर को भी खड़ा कर देंगे हो जाएगा, बस यही है। आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसा? अरे हम लोग धोखा नहीं ना दे सकते हैं देश के लोगों को। आपको ठग करके, आपको अगर एक झूठ बोल करके 2 रुपये का प्रोडक्ट अगर 200 रुपये में आपको दे दें तो 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, लेकिन जिसको आजीवन इसमें रहना है, हमको देश के लोगों के साथ गद्दारी और वो नहीं करना है। यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ गद्दारी पार्टी दूसरी कर रही है जो सरकार में है, और आरोप सीधे दूसरे पार्टियों के ऊपर लगाया जा रहा है। समझ रहे हैं? अब राजनीति का ये मतलब नहीं कि हम अपने देश के साथ गद्दारी कर लें। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा जनता को कैसे बताएंगे? नहीं जाता है, बता रहे हैं हम लोग अपने तरीके से जा रहा है, जनता को जमीनी स्तर पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जनता भी जान रही है। जनता तो गांव में आप जाएंगे, गांव में देखिए जाके, गांव में तो जनता करती है। देखिए जैसे 100 रुपया जो है सिलेंडर का बढ़ा करके, और उसके बाद तमाम करोड़ों रुपया जो है बिटोर करके 9 करोड़ किसानों के खाते में फिर पड़ गया, और कह रहे हैं अपने पास से दे रहे हैं। यही चल रहा है। किसान 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, वो फिलिस्तीनी हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गए, ठीक। और उनके खाते में ये तो फिर उस वही एक नेता की तरह हो जा रहा है कि जैसे 2000 रुपया दे रहे हैं आप, 2 बीघा खेत जिसका होगा ना, उसके खेत में या तो पानी चल पाएगा या तो खाद पड़ पाएगी, सिर्फ एक काम कर सकते हैं, लेबर चार्ज भी नहीं उसका दे पाएंगे। कौन सा मजबूती कर रहे हैं आप? देना सही से करिए ना, जिसे कांग्रेस माफ की थी, सब करिए पूरा। असली काम करना है, असली काम करना अगर है किसानों के लिए, तो किसानों की फसल का वाजिब मूल्य दिलवाइए ना। आपने इतना नियम कानून को जकड़ दिया है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी समितियों पर धान बेच नहीं पा रहे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं, और भी लोग जानते हैं कि आखिर बसपा के लोग जो अब संगठन बना रहे हैं, लगातार उतर रहे हैं, उन लोगों का मूड बा। यहाँ भी कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं बसपा के, आइए बात करते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक है, बढ़िया है जी। ठंडी उंडी तो बढ़ रही है? अरे ठंडी तो कहाँ बढ़ रही, ठंडी तो कहीं भी लगवे नहीं की, लगे में नहीं किया ना। गर्मी है, राजनीतिक गर्मी तो हमेशा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, 22 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले पंचायती चुनाव आने वाला है, तो कैसे जीते उतेंगे आप लोग? पंचायती चुनाव हम लोग जितबे करेंगे, हम लोग जमीन पर है ही हैं। हाँ आइए थोड़ा धूप में बात किया जा रहा है हमसे, इधर आइए आराम। ये मुझे बताइए, तो पंचायती चुनाव आप लोग कह रहे हैं जीत जाएंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे? बीजेपी तो ये कह रही है कि जब बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सभी लोगों ने प्रदेश को खा गए, प्रदेश को लूट लिया, इस तरीके की बात करिए। ये बीजेपी कह रही है ना, जनता नहीं कह रही ना। हम वोट तो जनता देती है, बीजेपी तो अपना बड़बोलेपन भाषा है उनका, वो तो हमेशा बोलती है उल्टा सीधा। उनका धरातल पर कोई काम तो है नहीं, केवल वादा है, वादा करना है, काम तो करना नहीं है। और बीएसपी तो धरातल पर काम किए, चाहे अंबेडकर ग्राम योजना के तहत, चाहे तमाम योजनाएं
चाहे बैकलॉग नौकरी में खोल करके तमाम लोगों को रोजगार देना, ये तो बीएसपी धरातल पर काम की है ना। उनके तरह वादा खिलाफी थोड़ी है बीएसपी का। वो तो यही कहते हैं कि बसपा के लोग सिर्फ दलितों से वोट ले लेते हैं और दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं किया, दलितों के लिए बहुत काम हुआ है, सर्व समाज के लिए काम हुआ, केवल दलितों के लिए काम थोड़ी करना है। प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार, तो सर्व समाज के लिए होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, एक जात के लिए नहीं होनी चाहिए। तो बीएसपी सर्व समाज के लिए काम की है। लेकिन बहन जी के ऊपर आरोप लगा देते हैं भाजपा के लोग और भी आपकी दूसरी पार्टियों के लोग, कि वो कहते हैं कि वह कहती हैं दलित की बेटी हैं लेकिन दौलत की बेटी हैं। नहीं, ये दूसरे को यही दिखाई देता है, लेकिन ये कथनी करनी में अंतर है। वो लोग केवल कहते हैं देश को आज चाहे किसी भी माध्यम से लूटने का काम हुआ, आज सब लोग जग जाहिर है कि देश का पैसा कहाँ गया और ये देश पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी चला गया, ये सब लोग जानते हैं, ये किसी को बताना थोड़ी है। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि आप लोग तमाम चीज़ें करते हैं, आप लोग अपना संगठन की करते हैं, लेकिन जब धरना प्रदर्शन की बात होती है तो वहाँ पे बसपा नहीं दिखाई देती है। मतलब थोड़े गायब, पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े नज़रअंदाज से हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उन लोग समर्थन, बसपा सुप्रीमो खुद ट्वीट करके समर्थन दे देती हैं, सब कुछ कर देती हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं आ पाते। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, कार्यकर्ता आते हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी संविधान में आस्था रखती है, न्याय संगत तरीके से काम करना चाहती है, वह अपना जो भी मांग रहता है वो न्याय संगत तरीके से, चाहे डीएम को चाहे कमिश्नर को हम विज्ञप्ति देते हैं, हम न्याय संगत तरीके से बात करते हैं। हम रोड को जाम करके आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये बीएसपी चाहती है। माननीय बहन जी का निर्देश है। तो आप लोग मतलब जो सही तरीका होगा, मतलब शांतिपूर्ण तरीका, उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष के ही कुछ साथी आपके कहते हैं कि आप लोग बी टीम की तरीके से काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ। ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष तो कहबे करेगा, विपक्ष तो उल्टा सीधा। अभी आपने देखा माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने बयान दिया कि हम कभी भी आजीवन बीएसपी के साथ तालमेल बना करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो बहन जी का बयान है। बहन जी ने कहा भी, तो फिर बी टीम का है, कोई सी टीम का है, विपक्षी तो आरोप लगाई करेगी, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, यहाँ युवा भी खड़े हैं, आप भी बसपा से हैं। अच्छा, ये बताइए, आजकल चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं रावण, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि असली दलितों की लड़ाई वही लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई वही लड़ रहे हैं। बहन जी तो फिलहाल बैठी हैं। एक्टिव तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उससे कई दलित जेल जा रहे हैं। और दलितों के पास इतनी पैसे नहीं है कि जेल जाने के बाद उनको इतना खर्च उठा सके। उनका काम एक्टिव जो कर, उससे कई इतने जल्दी जेल जा रहे हैं। ये तो जाते थे, इनके पास कई लोग फंड कर देते हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास अभी गोरखपुर, आजमगढ़, वहाँ के कई दलित गए अभी तक जेल से निकले भी नहीं है। तो आपकी जो बसपा है वो क्या जेल जाने से डरती है? मतलब डरती नहीं है, मतलब कि हम लोग के लोग अभी फाइनेंशियली उतने सब मजबूत नहीं है कि अगर सब जेल ही जाने लगे तो लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा, जेल ही में रह जाएंगे। हम लोग जो भी है, जैसे कि अभी साहब बताएं कि हम लोग जो भी है सब एकदम ये करते हैं, संविधान के तहत जो भी काम करना रहता है, जो भी संविधान के, ना ही रोड जाम करना, ना ही चक्का जाम करना, जो भी है विज्ञप्ति के माध्यम से, जैसे भी माध्यम से वैसे ही किया जाता है। तो इससे आपकी बात पहुँच जाती है? पहुँच जाती है, आखिर पहुँचे जाती है कि बहन जी हमेशा ट्वीट करती ही हैं। हाँ, जैसा उनका निर्देश है तो वैसा किया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण, वो उनका कहना है कि जब तक हम जाएंगे नहीं, लोगों के बीच में बताएंगे नहीं, तब तक हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी। तो हम लोग भी तो जाते हैं बीच में, लेकिन हम लोग चक्का जाम नहीं करते, हिंसा रूप नहीं अपनाते हैं, कोई भी हिंसा रूप हम लोग नहीं अपनाते। हम लोग बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। कोई भी हिंसक नहीं। अब मान लीजिए हम लोग रोड जाम करें, कुछ इससे नुकसान किसका होगा? ठेले वाले का होगा, ये दुकान वालों का होगा, ये सबका किस्सा नुकसान ही ना होगा। जो भी हो अच्छे ढंग से उसका एक प्रोसेस होता है, उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। उसी तरीके से? हाँ। तो आप लोग इस तरीके से अगर काम करते हैं, धरना प्रदर्शन रोड पे नहीं करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसी वजह से आपकी पार्टी अब धीरे धीरे आपका बैंक, वोट बैंक लोगों की नज़र से कम होते चले जा रहे हैं? हम लोग की पार्टी का वोट बैंक कम नहीं हो रहा, अब धरातल जाइए, हम लोग का वोट बैंक बढ़ ही रहा। क्या चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़े थे, कितना वोट पा गए वो? आके अभी विधानसभा चुनाव वहाँ का हुआ बिहार का, वो गठबंधन किए थे उनसे, कौन, यादव जी से, ताकि पप्पू यादव जी से, तो कौन सा बहुत अधिक वोट पा गया। ये पश्चिम में ही अभी चुनाव हुआ था जो, तो उसमें से कितना वोट पाए ही लोग। मतलब कि देखिए, अगर दोनों पार्टियों की मैं बात करूँ तो उनकी अभी नई पार्टी इसी साल शायद बनी है, आपकी पार्टी पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। आपके जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आपकी पार्टी का संगठन भी बड़ा, उनकी पार्टी का संगठन भी छोटा है, और वो कम समय में अगर तेज़ी से काम कर ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए खतरा है आने वाले समय? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं होगा उनसे पार्टी से, क्योंकि वो लोग जनता तुरंत सब कुछ बात समझ जाएगी। जब
नौजवान जब जेल जाने लगेंगे बेवजह तो आदमी लड़ाई कैसे लड़ेगा? उनको बाहर को निकालने का तरीका कौन अपनाएगा? और क्या कहते हैं, वो जेल जो जा रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनकी हक की लड़ाई वो घर बैठे कैसे लड़ सकते हैं? तो घर बैठे कहाँ लड़ रहा? हम लोग भी तो लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं आप? हम लोग भी तो भाई जाके जो भी विज्ञप्ति होता है मिलते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं। अब तोड़ फोड़ से अगर कोई लड़ाई लड़े तो वो सही नहीं है। तो मांग पूरी हो जाती है आपके तहत हम लोग जो भी काम करते हैं, बाबा साहब के संविधान के तहत ही हम लोग कोई काम। बाबा साहब ये भी तो कहते हैं कि आप अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन तोड़ फोड़ जबरदस्ती काम नहीं किया जाता है। चंद्रशेखर रावण तोड़ फोड़ करते हैं। अब कई जगह तो देखा ही गया, कई जगह तो देखा ही गया। अब अपने क्षेत्र पर नहीं, लेकिन पश्चिम में तो सुना ही जाता है, सब कुछ ना कुछ होते ही रहता है। हम लोग जैसे पूर्वांचल क्षेत्र से हैं। अभी आप गोरखपुर से। तो गोरखपुर में क्या बसपा की स्थिति है? गोरखपुर में बसपा की सुविधा चाहिए, वहाँ एक विधायक भी बने हैं। वो तो क्या कहते हैं, कहा जाता है कि जो विधायक है विनय शंकर तिवारी, हाँ, वो तो उनका कहा जाता है, उनका क्षेत्र भी है, अपना दम है, अपने दमखम पे भी वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, इस वजह से विधायक बन जाते हैं। नहीं, पार्टी का तो भाई रहबे करता है ना, पार्टी का वोट बैंक तो हर जगह रहता है। तो किसी मतलब अभी तक मैं ये देखा हूँ कि परिवार से किसी पार्टी से कोई आता तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। आप पैचर उठा के देखिए, बसपा से एक बार राजेंद्र त्रिपाठी लड़े थे तो वो उनके पिताजी को हराए थे, वो बसपा से ही लड़े थे, मंत्री बनाए गए। हाँ, उसके बाद फिर अगले चुनाव में फिर मतलब कि जो बसपा से लड़ा वो जीता वहाँ से। अगले चुनाव में तो हार गए थे। हाँ, राजेंद्र त्रिपाठी हरा। अरे तो चुनाव में हार जीत लगा रहा तो उससे आदमी कोई पीछे कह सकते हैं कि पार्टी से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। अब पार्टी का हर समय एक जगह सीट मजबूत नहीं न रहता, कभी कभी सरकार बसपा की रहती है, कभी सपा की रहती है, आज भाजपा की है। आखिर एक ही चीज़ चलता रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका वोट बैंक कम हो रहा है, तभी तो आप लोग हार रहे हैं लगातार। वोट बैंक कम नहीं हो रहा है, वोट बैंक जहाँ हल्का छितरा जाता है कभी कभार, वही होते रहता। कम नहीं मानते हैं? कम क्या, राजनीति उतार चढ़ाव तो होते रहता है। युवाओं की सोच है क्या? भाई साहब क्या हाल है? ठीक है सर। क्या कर रहे हैं? वीडियो बना, एक मिनट। बढ़िया बना है। हाँ, बहुत बढ़िया बना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर पासवान है। क्या नाम है? सागर पासवान। सागर पासवान। अच्छा सागर जी, आप ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से LLB का छात्र हूँ। अच्छा, और बसपा में? हाँ, चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायती। जिला पंचायत कहाँ से? गोरखपुर से, वार्ड नंबर 31। ये तो किसमें पड़ेगा? सैजना विधानसभा में आएगा? हाँ, सैजना विधानसभा में। मुझे एक चीज़ आप बताइए, तो आप कैसे जीतेंगे? वहाँ तो आप लोगों का काफ़ी दिन से विधायक ही नहीं बने हैं, वहाँ तो आपको क्षेत्र क्यों? इसके पहले तो इसके 10 साल पहले वहाँ बसपा की स्थिति थी। 10 साल पहले तो आपके मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, वहाँ माननीय GM सिंह वहाँ के 2 बार एक बार विधायक रहे हैं। उसके पहले भी ब्रजेश सिंह। वो सब तो ठीक है, 10 साल पहले बहन जी मुख्यमंत्री भी तो थी। 5 साल पहले वहाँ के बसपा के विधायक थे। अच्छा। ब्रजेश सिंह। उसके बाद उसके पहले माननीय GM सिंह थे वहाँ। तो आप लोग अभी कैसे जीतेंगे? तो स्थिति खराब हो गई आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ। तो बाबा का राज्य है इस समय। ऐसी कोई बात नहीं है, राज किसी का नहीं है। क्यों? बाबा के सारे विधायक बाबा के, सांसद बाबा के। लोकतंत्र में जनता का राज होता है, बाबा या किसी का राज नहीं होता है। और गोरखपुर की जनता समझ गई है, सिर्फ पेपरबाजी होता है। गोरखपुर की जनता समझ गई, लेकिन जिताती नहीं है बसपा को। क्यों? कहाँ नहीं जिताती हैं? हाँ, 9 विधानसभा है, कभी 4 विधानसभा, कभी 5 विधानसभा। ये माननीय विधायक GM सिंह थे जो लगभग 30,000 वोटों से जीते थे। तो जमाना था बहन जी का। बहन जी का कौन सा जमाना हो गया? बहन जी का जमाना था। बहन जी को भाजपा 1 साल में नहीं ना सत्ता में आ गई थी, वो भी 14 साल बाद आई थी। तो समय देखिए, कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता से चली गई, ठीक है। फिर सपा थी, आई गई, बसपा थी, आई गई, अब भाजपा आ गई, ये भी आएगी जाएगी। तो लेकिन आप लोग कैसे आएंगे, उसको हम पूछ रहे हैं। देखिए, अब भाजपा 14 साल बाद प्रदेश के सत्ता में आई, इस बार जाएगी 28 साल बाद ही वापसी का कोई उम्मीद है। कई सारे नेता तो पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। नहीं, वो लोग अवसरवादी लोग हैं जो प्रधानी जीतने के लायक नहीं थे। बहन जिनको मंत्री बनाई, विधायक बनाई, लाल बत्ती मिला। अब अवसरवादी लोगों को क्या कोई कह सकता है? अवसरवादी लोग, ऐसे अवसरवादी लोगों को बहन जी बुला क्यों लेती हैं? बुला नहीं लेती, वो समय था, लोग बहन जी के नीतियों पर चल रहे थे। अब पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और अभी मान लीजिए जो लोग हैं वो लोग उस समय भी थे, तो बहन जी पहचान नहीं पाएंगे कौन अपना कौन पराया? अभी तो हमारी राजनीति तो लगभग हम 2014 से एक्टिव हैं। ये तो आपको अभी नए नवेली नेता। हाँ, ये तो आपको पुराने लोग से पूछना पड़ेगा। पुराने लोग हैं क्या कोई यहाँ पे? हाँ, यहाँ एक लोग हैं। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, मैं भी बढ़िया हूँ। ये बताइए, बसपा अब आप लोगों की काफ़ी एक्टिव हो गई है, देख रहा हूँ कि आप लोग जुटे हुए हैं, लगातार बैठक चल रही है।
तो 22 में कैसे सरकार और आप लोग बनाएंगे? आखिर क्या स्थिति रहेगी? लेकिन आपके जो साथी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि बसपा खत्म ही हो जाएगी इस बार। कैसे बसपा खत्म हो जाएगी? आपको पता है कि बसपा का हर विधानसभा में 35 से 40-50 हज़ार तक वोट है। हम चिल्लू पार के निवासी हैं। 50 हज़ार वहाँ बसपा का वोट पड़ता है। 3 बार से लगातार बहुजन समाज पार्टी का विधायक निकल रहा, अब वर्तमान में भी विधायक हैं विनय शंकर तिवारी। तो बसपा कैसे नहीं जीतेगी? जिसका 40-50 हज़ार वोट है वो सरकार नहीं बनाएगी। जिनका 10-5 हज़ार वोट पार है वो बना ले। वही मैं जाना, गणित में जानना चाह रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं। वो दिक्कत तो मित्र सच ये है कि उनके करामात का जीत है, वो उनकी वोट की जीत नहीं है। करामात की जीत। करामात 22 में रहा गया तो क्या करेंगे आप? देखा जाएगा। निश्चित रूप से 22 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वो तो सब दावा कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो यहाँ कोई दावा करे। अच्छा, आप ईमानदारी, आप मीडिया के लोग हैं, क्या 50 हज़ार वोट वाला सरकार नहीं बनाएगा? सरकार तो बनाना चाहिए, लेकिन बन नहीं रही है ना। बन जाएगी ना। वो तो अब वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, अहंकारी व्यवस्था है। ज़मीन पर अगर आप गांव के रहने वाले हों तो जितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के माध्यम से पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कही जा रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। लोग कार्ड के लिए परेशान हैं, लोगों को कुछ समय से मिल नहीं रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। अच्छा, और क्या? तो लेकिन आज देखिए आपके सामने ईमानदारी की बात है, आज 1-1.5 साल से रेलवे कर्मचारी सड़क पर हैं, कोई सुनवाई नहीं। रोडवेज के कर्मचारी सड़क पर हैं। सारे कर्मचारी, राज्य सरकार अपने पेंशन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देखिए, सारे कर्मचारी रोड पे हैं, सब रोड पे धरना प्रदर्शन, लेकिन आप लोग रोड से गायब हो जाते हैं। हम लोग रोड से नहीं हैं, हम लोग जहां काम करना चाहिए, हम लोग मिशनरी लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन और आर्थिक मुक्त आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी जितने कार्यक्रम होते हैं हम लोग आपको मीडिया में दे दें तो कोई दूसरा कार्यक्रम आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, लेकिन आपके जो साथी हैं, विपक्ष के भी हैं और सत्ता दल बीजेपी के जो लोग हैं, उन लोगों को ये कहना है कि बीजेपी का ज़मीन ही अब खत्म हो चुकी है, ज़मीन नीचे से गायब हो गई, हवा में काम कर रही है। बीजेपी की ना? बीजेपी के लोग कहते हैं। वो झूठ बोलते हैं, उनका खुद खत्म है, उनके पास खुदे कुछ नहीं है। आज बीजेपी को ले लीजिए, जिस तरीके से वो झूठ की बातें चल रही हैं, कहीं कुछ नहीं है। विशेष करके देखिए, मैं सवर्ण समाज का, मैं ब्राह्मण समाज का हूँ। मैं जितना नुकसान ब्राह्मण समाज का आज की तारीख में इस सरकार में हो रही है, किसी का नहीं हो रहा है। अगर नौकरियाँ 70% राज्य और प्रदेश केंद्र सरकार में ब्राह्मण समाज नौकरी करता है और नौकरियां जा रही हैं तो 70% ब्राह्मणों की नौकरी जा रही है। कारोबार जा रहा है तो 70% जा रहा है। आज की तारीख में मैं अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ, गीडा में वो गोरखपुर सहजनवा में पढ़ता है। आज तक सवर्ण छात्रों को कोई ये जो छात्रवृत्ति मिलती है नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही और नहीं उल्टी उनसे कहा जाता है तुम भाजपाई हो। वो दुखित हैं, पीड़ित हैं। अच्छा, लेकिन ये जुआओं की हाल है। लेकिन जो भाजपा की स्थिति है, भाजपा में जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर सवर्ण समाज का है। सवर्ण समाज का वोट तो कंडीशनल है, राम के नाम पर हो गया, राम के नाम पर आपने वोट ले लिया और तो वही हुआ 100 रुपया दीजिए, एक झापड़ मारिए, राम मंदिर बन जाएगा, ब्राह्मण भूखा मरेगा, वो कैसे चलेगा? ब्राह्मण ही अगर दिशाहीन हो जाएगा और जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। ब्राह्मण हमेशा देश के साथ है, समाज के साथ है, सर्व समाज के साथ है। योगी जी के कह रहे हैं राम राज्य है। राम राज्य यार कहाँ बा, चल जा कोनो वापिस में। अब एनक चर्चा होत रहा है, ऐसा कोनो वापिस नहीं बा जहाँ से आपका 500 का घूस 5000 नहीं हो गया। अब तहसीलदार वगैरह चल जाए कोर्ट में तो वहाँ 40,000 की बात हो रही है। अच्छा, और क्या? आप किसी ऑफिस में जाइए। अच्छा, गोरखपुर से हैं आप? गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर में रामराज नहीं आया? अरे यार, रामराज क्या बा, आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, छिनैती होती है, चोरी डकैती के नाम पर लोग घर जाना छोड़ दिए। लोगों का वहाँ पर सड़कें तोड़कर अपने आलीशान मंदिर पर जाने के लिए चौड़ा रास्ता बना दिया गया, लोगों का घर तोड़ दिया गया। क्या राम राज्य है? आप जाइए गोरखपुर घूम आइए, कोई राम राज्य नहीं है। संजोग से कानून नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये मुझको बताइए, कानून की बात जब होती है तो बहन जी भी कहती है हमारे समय में कानून बहुत अच्छा था, लेकिन विपक्ष के जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि बहन जी जो हैं वो दौलत की बेटी है, दलित की बेटी नहीं है। और क्या कहेंगे, बहन जी एक गरीब की बेटी हैं। बहन जी अपनी तमाम जीवन उनका संघर्षों किताबों में लिखा है। वो अविवाहित जीवन न के सर्व समाज की रक्षा कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े से माफिया उनके कुर्सी पर बैठते ही कांपने लगते हैं? आप क्या महसूस नहीं किए हैं? ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग तो बहन जी दिल की सच्ची हैं।
जो निर्णय लेना है सीधे सीधे लेना है। इनको तो बोल भी देना है पेपर में और काम उल्टे पीठ ठोक देना। आप बताइए, जो बलिया में विधायक का कांड हुआ, सीधे सीधे उस आदमी ने पाल समाज के बेटे को गोली मार दिया और विधायक जाकर धरने पर बैठा कि नहीं उसको भी FIR कराइए, और नहीं तो उस विधायक को पार्टी के भाजपा के प्रदेश सदस्य फूल बरसा रहे हैं। यही कानून है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप कानून का मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी का और भी पार्टियों का जो कानून का मुद्दा होता है आप लोग उठाते रहते हैं और पार्टियां आपके ऊपर उठाती रहती हैं, लेकिन जब इस तरीके कोई कानून का मुद्दा उठता है, बड़ा मामला होता है, जैसे हाथरस का भी मामला हुआ, वहाँ BSP के लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, जैसे बहन जी ट्वीट कर देती है लेकिन जाती नहीं है। क्या बात करते हैं? बहन जी BSP का पूरा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था, बहन जी को रिपोर्ट किया था, बहन जी ने ट्वीट करके राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजी थी, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? एक बात सही है, बहन जी आह्वान कर देंगे जिस दिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों पर सड़क पर आने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कठिन हो जाएगा। वो इस पर नहीं जाना चाहती हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, जब ऑफ कैमरा बात करता हूँ BSP के, उन लोग कार्यकर्ताओं का ये कहना होता है कि बहन जी अगर रोड पे आ जाएं तो उसी दिन हम लोगों की जीत तय हो जाएगी, क्योंकि उस दिन हम लोगों का माहौल बदल जाएगा। तो लेकिन क्यों नहीं आती हैं? बहन जी नियम कानून में विश्वास करती हैं। बहन जी के साथ लाखों लाख लोग रहेंगे। कोई न कोई कुछ कर दिया तो बहन जी की सारी मेहनत पर ही पड़ जाएगी। बहन जी इस विश्वास में नहीं रखती हैं। बहन जी कलम की ताकत पर विश्वास रखती हैं, जनता पर विश्वास रखती हैं। बहन जी जिस दिन कुर्सी पर बैठेंगी, किसी माई का लाल में दम नहीं होगा कि वो किसी की तरफ आंख उठा देगा। आप विकास लखनऊ का लीजिए, ईमानदारी से बोलिए, क्या लखनऊ का विकास बहन जी के अलावा भी कोई किया है? आप बोलिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए सबको। क्या जो अम्बेडकर पार्क चाहे जो भी दिक्कत क्या है? नाम की दिक्कत है। क्यों बहन जी ने अम्बेडकर पार्क लिख दिया? क्यों बहन जी ने काशीराम पार्क लिख दिया? दिक्कत ये है। काम तो बहुत बढ़िया है, काम तो सब लोग कहते हैं बहन जी ने एशिया में लखनऊ को स्थापित करा दिया, लेकिन नाम से दिक्कत है। अब इसका जवाब बहन जी क्या देंगी? क्या बहन जी के अलावा भी कोई इस लखनऊ में आप विकास कार्य देख रहे हैं? आप बोलिए। लेकिन योगी जी कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से छोड़ा राम राज्य छोड़ा यार, उस साधु संत आदमी वो क्या करेंगे? उनको जाके मठ संभालना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए। अगर ऐसे ही साधु संत लोग अगर आ जाएंगे, अगर इसी तरीके से बैठ जाएंगे तो समझा सज्जी कुछ खत्म है बा। हाँ, खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। एक शेर रानी मुखर्जी ने एक शेर कहा था, मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी औलाद को, क्योंकि देश और प्रदेश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। इनको परिवार के दुख और चिंता की कोई फिक्र नहीं। ये क्या यार कानून मेंटेन करेंगे? ये क्या करेंगे? जिनके पास कोई है, सोने की कटोरी और चम्मच से खाने वाले लोग एक गरीब की पीड़ा क्या जानते हैं? आप जाइए गांव में, मनरेगा का कोई भी काम हो नहीं रहा है। सारे गरीब परेशान जो ये कहते हैं ना, मैं तमाम प्रवासियों को रोजगार दिया, चलिए किसी गांव में, हमको बाहर चले गोरखपुर में, किसी को कोई काम नहीं है। तो आप लोग कैसे फिर मतलब कैसे माहौल बनाएंगे आप? अरे हम लोग ऐसे ही माहौल, देखिए लोकतंत्र बहुत बड़ा है, जनता बहुत बड़ी है। आपको एक अवसर दे दिया, देख लिया, कह तो रहे किसान, आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि हम लोगों ने ही बैठाया है और हम लोग ही उतारेंगे। किसको बैठाएंगे? बहन जी को बैठाएंगे। और किसको बैठाएंगे? इस देश और प्रदेश में अगर सचमुच कोई कानून का राज स्थापित कर सकता है, आप संविधान मानने वाले लोग हैं, अगर वो बैठ जाएंगी तो जान लीजिए क्या देश की व्यवस्था आप स्वयं समझ सके। एक अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश में वो रह सकती हैं तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकती हैं। बहन जी तो चुनाव लड़ी थी ना 2019 वाला। सब ठीक है, बहन जी लड़ी थी चुनाव 2019 वाला। बहन जी कहाँ? बहन जी 10 सीट जीती। 10 सीट से क्या? अरे क्या नहीं होता है, 10 सीट हमारे पास। वो हमारी गलती नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट ही नहीं दे पाए। वो तो सपा के भी लोग कहते हैं बसपा वाले नहीं दे वो कहेंगे क्या? बसपा का वोट देखिए, ईमानदारी जानिए, 2014 पे आ जाता है। बसपा का वोट अपने आप ट्रांसफर बहन जी की इच्छा पर हो जाता है। आप ये कह रहे हैं 2019 में सपा के लोग वोट नहीं दिला पाए, 2014 पे आप अपने दम पे लड़े थे चुनाव।
तो क्या हुआ था? लड़े थे, राजनीति है, हम आगे पीछे होते रहते हैं, हमारी समीक्षा चल रही है। हम 2014 में नहीं आए, 2022 में आ जाएंगे। कभी तो ये लोग जो आज कह रहे हैं 300, कभी इनके पास 2 सीटें थी, कभी 60-65 सीटें थी, आज इनके पास 250-300 सीटें हैं, तो आप क्या कहेंगे? कल कांग्रेस के पास 45 साल शासन किया, आज शासन से बाहर हो गए, तो आप क्या कहेंगे? राजनीति है, ये है, उम्मीद कायम है और हम लोग की सरकार बननी तय है बहन जी की। तो देखिए, आज हम बसपा के नेताओं के बीच में थे और बसपा दफ्तर के बाहर बैठा हूँ। आज आप लोगों को गोरखपुर वाले लोगों को विशेष बुलाया गया है क्या? होता है, मंडल भर के आते गोरखपुर मंडल का। जी, आज गोरखपुर मंडल को बहन जी बुलाई हैं। बाबा के क्षेत्र का मंडल है योगी आदित्यनाथ के, उस मंडल को अपना मजबूत करने के लिए बहन जी मायावती जी बुलाई हैं यहाँ पे अपने दफ्तर में और बैठक होने वाली है। अब देखिए 22 की रणनीति बनाई जा रही है बसपा में। फिलहाल बसपा के नेताओं का हौसला जो है काफ़ी मजबूत है। उनका कहना है कि 22 में वो सत्ता में आएंगे, लेकिन प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है, कैसे, वो तो बहन जी बताएंगी। इंतजार है उनका, देखते हैं क्या बताती हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।